को लग गई, सर में लग गई, हाथ की उंगलियों को लग गई, बस दम हो गया। अपने ऊपर खुद करना तो अपने हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें, या खाली भी आप अपने गले में फूंक मार सकते हैं जैसे। लेकिन दम में जो अहम चीज है वो ये है, अगर तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो दम के अंदर मुसलसल बार बार थकना पड़ेगा। दिन में हो सकता 10 बार 50 बार आपको दम करना। जिहाद कबीर कहा है, कुरान के जरिए लोगों के साथ जिहाद करना, यानी उनको समझाना, उनके एतराज़ात का जवाब कुरान के जरिए देना, अल्लाह के कलाम से देना, यह जिहाद कबीर है, जिहाद कबीरा फरमाया है। और यह काम है उलमा का, हर मुसलमान का, कि वो अल्लाह के कलाम से जवाब दे, जिसको भी दे, अल्लाह के कलाम के साथ लोगों को बुलाए, अपना फलसफा मत पेश करे और अपने फलसफे के जरिए लोगों के जवाब मत दे। अब मसलन हमारे माहौल में इल्हाद का तूफान आ गया है, फलां गुमराही का तूफान है, फलां बेहयाई है, सबका हल कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। कुरान से क्योंकि तज़किया होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया, वयअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, किताब और सुन्नत की तालीम देता है नबी और उनका तज़किया करता है। तज़किया नफ्स कुरान के जरिए होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए होता है। इसके बगैर तज़किया नफ्स नहीं हो सकता। शिफा बताया, ये कुरान शिफा है। और अमराज जो है वो 2 तरह की हैं, दिल के अमराज हैं और जिस्म के अमराज। ये दोनों अमराज के लिए शिफा है। अल्लाह का कलाम दोनों अमराज के लिए शिफा है। आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी जिस्म में बीमारी हो, हमारे यहां इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है और अहले इल्म कैंसर का सबसे बड़ा इलाज रुकिया फरमाते हैं कि कैंसर का अहम इलाज जो है वह दम है, कुरान की आयत का दम। कुरान की आयत और मसनून दुआएं अहादीस में जो साबित हैं, दम सबसे बड़ा इलाज है। कुरान शिफा है हर बीमारी का। और इससे भी बड़ी बीमारियां दिल की होती हैं। दिल की बीमारियों से मुराद, दिल की बीमारियां 2 तरह की हैं, शहवात और शुबहात। ये जो नजरियाती गुमराहियां हैं, गुमराहियां जो हैं, आदमी अफकार, मुख्तलिफ गुमराह कुन अफकार में मुब्तला हो जाते हैं लोग। कोई इल्हाद में मुब्तला हो गया, कोई किसी गुमराह फिरके के नजरिए में मुब्तला। ये गुमराह फिरकों के जो अफकार हैं, यही तो अमराज हैं दिल के। ये इनको शुबहात कहते हैं शरीयत में। जितने भी फिरके, जो 72 फिरके बताए गए हैं, उनके जो बुनियादी अकायद हैं उनको शुबहात कहा जाता है। वो शुबहात में मुब्तला हुए हैं तो फिरके बने हैं। जो शख्स भी शुबहात में मुब्तला हो जाता है वो फिरका वारियत का शिकार हो जाता है। अब हमारे यहां फिरका वारियत का भी एक सामना है हमें। फिरका वारियत का भी इलाज इसी में, कुरान में। और फिरका वारियत का सबब मुख्तलिफ अकायद हैं, गुमराह कुन फिरकों के जो अकायद हैं वो असल सबब है। अब हमने देखा है हमारे यहां हर सतह पर फिरका वारियत के मर्ज का इलाज सोचा जा रहा है, उसके लिए फिक्रमंद है। सरकारी लेवल पे भी, गैर सरकारी लेवल पे भी, हर इदारा, हर आलिम फिरका वारियत के रद्द में बोल रहा है। जबकि फिरका वारियत की असल बुनियाद वो अफकार हैं जो मनहज अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं। यानी क्या मतलब हुआ, फिरका वारियत का इलाज ही यही है कि आप मनहज अहले सुन्नत की रोशनी में उन गुमराह कुन अफकार का रद्द कर दो और लोगों को समझा दो कि इसकी क्या गुमराही है। अब एक शख्स किसी भी गलत बात का रद्द नहीं करना चाहता और चाहता है कि फिरका वारियत भी खत्म हो जाए। ये तो ऐसे जैसे अंगारों को राख के नीचे दबा दिया, अंगारे बुझाए नहीं, उनको और दबा दिया, वो तो और महफूज रहेंगे। रात को दबाएं, सुबह ताजा के ताजा निकलेंगे।
अंगारे। गांव में लोग आग को रात ईशा के वक्त जो खाना पकाया था ना, लकड़ियों की आग पर चूल्हे में, सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं, उसको दबा देते हैं और सुबह उसी तरह अंगारे मिलते हैं, फिर उसी पर लकड़ी लगाकर दोबारा चूल्हा जला देते हैं। फिरका वारियत को भी इसी तरह हमारे यहां खत्म किया जाता है कि उसको बस यूं ही राख के नीचे दबा देते हैं। हाल मुहर्रम का महीना ये गुजारना है, बस फिरका वारियत खत्म, अमन कमेटी है, अपने 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 अकीदा छोड़ो नहीं, किसी के अकीदे को छेड़ो नहीं, ये उसूल पर फिरका वारियत खत्म हो रही है। वो आग कभी खत्म होगी ही नहीं, और जब छूट मिलती वो आग फिर भड़कती। हल उसका यह है कि उन अंगारों को खत्म करो, उन अफकार को खत्म करो जिनकी वजह से फिरका वारियत फैलती है। उनका जवाब दो कुरान और हदीस की रोशनी में। वो चाहे मौलाना साहब हैं, कोई भी है, सबको छोड़ने पड़ेंगे वो अफकार जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। तो कुरान जो है शिफा है हर किस्म के गुमराह कुन अफकार का। जिस किस्म की भी गुमराही किसी को लगी है, नजरियाती इल्हाद हो या किसी भी तरह के नजरियाती अफकार हों, कुरान के जरिए उनका तज़किया होता है। और अगर किसी को शहवात की मरज लगी है, शहवात में दुनियादारी आती है, मतलब एक आदमी माल की मोहब्बत, हुब्बे जा, हुब्बे माल और बेहयाई के कामों की मोहब्बत, इसकी कई अक़साम है, सिर्फ एक ही काम नहीं है शहवात में। सबका इलाज कुरान से है। इन दो किस्म की बीमारी, दिल के अमराज दो किस्म के, शहवात और शुबहात, दोनों का इलाज कुरान से होता है। और फितना भी दो तरह का है, फितना शहवात और फितना शुबहात, दोनों का इलाज कुरान से होता है। और हमने कुरान को छोड़ दिया, ना अपना इलाज करते हैं कुरान से, ना अपने अमराज। दम करता कोई हम में से? दम करना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, आप पर किया गया दम, और आपने सहाबा को तरगीब दी दम करने की, और हत्ता यहां तक तरगीब दी कि अगर किसी मरीज को देखो तो तुम उसकी मदद करो, दम करके मदद करो। दम ऐसी सुन्नत है जो हमने छोड़ दी है। ऐसी सुन्नतों को सुन्नत महजूरा कहते हैं कि सुन्नत छोड़ी जा चुकी, लोगों ने तौहीद के नाम पर दम को भी छोड़ दी। दम क्या है? सूरतुल फातिहा सबसे आम और सादा दम यह है कुरान का। सूरतुल फातिहा, आखिरी दो सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी, और दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसको पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, दोनों हाथों पर फूंक मारें, लेकिन थूक के छींटे भी होने चाहिए। और फिर अपने सर पे, सबसे पहले सर पे, फिर मुंह पे और जिस्म का अगला हिस्सा, और फिर पिछला हिस्सा। और इसमें कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं कि खलाल करते फिरें, कानों में, उंगलियों, नाकों में नहीं, बस हाथ यूं, बस जहां तक जाता है हाथ, जहां तक हाथ जाता है वहां तक हाथ जाने दें, दम हो गया। और ये याद रखें, अज़कार अलग चीज है। आप कहते हैं मैं सुबह शाम के अज़कार करता हूं। अज़कार तो ऐसे जैसे आप सुबह शाम अच्छी खुराक खाते हैं, नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया, और अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक चाहिए, वो अज़कार हैं, आपकी सेफ्टी है, और आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं शयातीन के शर से महफूज रहने के लिए। फिर भी इंसान कमजोर है, कहीं ना कहीं कोई नजर लग जाती है, किसी का हसद होता है, हाँ, कोई, और नजर जिन की भी लग जाती है। आप जा रहे थे, जिन्नात हमारे माहौल में रहते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिन्नात हमारे जैसे हमारे तरह रहते हैं, हमारी तरह बढ़ के मार देते हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और बस सारी फैमिली रो रही होती है, ले जाएगी जिन्ना हमारे बच्चे को। वैसे बढ़ के मारते हैं, उसको सीधा सीधा बोलें कैसे ले जाओगे भाई, किस तरह ले जाओगे, कौन कैसे ले जा, कभी हुआ ऐसे कोई जिन ले गया किसी को उठा के? डराते हैं। तो नजर जिन की भी लग जाती है, और जादू का जो अमल है उसमें भी जिन्नात का अमल दखल होता है। जिन्नात और इंसान दोनों मिलकर करते होता सारा गेम, उसमें भी जिन्नात की। तो कोई भी आपको तकलीफ हो सकती है। अच्छा,
जिन्नात का असर ना भी हो, किसी का शर ना भी हो, वैसे कोई बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, कहीं भी जिस्म में तकलीफ है, इन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द की दुआ सिखाई। जिस्म में कहीं भी तकलीफ है उस जगह पर हाथ रखें, 3 दफा कहें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पूरी बिस्मिल्लाह, सिर्फ इतनी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और 7 दफा ये दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, 7 दफा यह पढ़ें। जहां भी दम है, जहां भी दर्द है, जिस्म में तकलीफ है, सर में हो, पेट में हो, कहीं भी हो, और वैसे कोई तकलीफ है, बीमार है, कोई बीमारी चली है, कैंसर तक हो, कैंसर में भी अगर तकलीफ कहीं फिक्स है कोई जगह पर, तो वहां हाथ रख के बार बार। आज दम में जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो यह है कि दम में एक तो दम आप खुद करने की कोशिश करें, और किसी से करवाया भी जा सकता है, किसी बच्चे से भी करवाया जा सकता है। आप सीखें ये दुआ, सूरतुल फातिहा, आखिरी 2 सूरतें, 2 कुल जो है आखिरी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, और इसमें जितना इजाफा कर लें कुरान की आयात का, इसको फौरी तौर पढ़ें। और फूंक मारते वक्त याद रखें कि थूक के छींटे होने चाहिए। अगर मरीज के जिस्म पे कहीं भी फूंक लग गई, चाहे पांव की उंगली को लग गई, सर में लग गई, हाथ की उंगलियों को लग गई, वह दम हो गया। अपने ऊपर खुद करना तो अपने हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें, या खाली भी आप अपने गले में फूंक मार सकते हैं जैसे। लेकिन दम में जो अहम चीज है वो ये है, अगर तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो दम के अंदर मुसलसल बार बार थकना पड़ेगा। दिन में हो सकता 10 बार 50 बार आपको दम करना पड़े, थके नहीं, सब्र के साथ दम को जरूर करें। अब दम में कोई ऐसी क्या चीज है? दम के अलावा हमारे पास बीमारी का हल है दवाइयां आए दिन दरियाफ्त होती रहती हैं। मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से दुनिया में तरक्की कर चुका है मेडिकल का शोबा। मेडिकल के शोबे के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या बताया है कि कोई भी ऐसी मर्ज नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने नाजिल ना फरमाई हो। लेकिन वहां एक चीज बता दी, जरूरी नहीं कि वो दवा हर जगह मिल जाए आपको, जरूरी नहीं है कि वो हर डॉक्टर को आपकी दवा की तशखीस हो सके, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर तशखीस होगी कि ये मर्ज कौन सी है, फिर उस मर्ज के साथ डॉक्टर का इज्तिहाद होगा कि कौन सी दवाई इसको सही रहेगी, क्योंकि आदमी को साइड इफेक्ट्स का भी खतरा होता है, हर आदमी एक तरह का नहीं होता। तो डॉक्टर का इज्तिहाद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है पाकिस्तान में मिले ही ना, बाहर हो। हाँ, इसमें दवा के इलाज में क्या है कि एक जगह नहीं, थकना नहीं है। अगर शफा नहीं हो रही, फर्क नहीं पड़ रहा, जगह बदलें, डॉक्टर बदलें, मुसलसल मेहनत करें। इसमें कहीं ना कहीं आपको अल्लाह की तौफीक से किसी डॉक्टर के हाथ से आपको सही दवाई मिल जाएगी। लेकिन उसमें मुसलसल लगातार मेहनत की तरगीब दी गई है। यह नहीं कि बस एक डॉक्टर से ली दवाई, फर्क नहीं पड़ा, बस बैठ गए, और एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपने बस समझा ये वही नाजिल हो गई है, जवाब हो गया। किसी भी अल्लाह के नबी ने किसी भी बीमारी का जवाब नहीं दिया। फरमाया हर बीमारी का इलाज, दवा मौजूद है। ये जो जवाब देते हैं वो डॉक्टर अपनी तरफ से देते हैं, उनके पास इलाज नहीं है। कोई मेडिकल ये नहीं कह सकती कि इस दवाई का, इस बीमारी की दवा नहीं है। दवा उनके पास नहीं है, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, किसी ना किसी डॉक्टर को मिल सकती। और जहां तक ताल्लुक है दम का, पहली बात यह कि दम और दवा दोनों ही अल्लाह ताला ने बीमारी से शिफा का सबब बनाए हैं। और सबब पर यकीन रखना क्या है? ये तवक्कुल की पहली सीढ़ी है। और तवक्कुल तौहीद है, उससे और तौहीद से हर मसला हल होता है। आप मसलन अब हमारे पास बीमार है कोई, बीमारी का से शिफा का जो सबब है, जो शरीयत ने बताया, वो 2 हैं। एक है दवा और दूसरी है दम। दोनों सबब हैं। दवा में
प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो मुसलसल आपको दवा तलाश करनी पड़ेगी अगर फर्क नहीं पड़ रहा, आखिरी दम तक। और यही तरगीब है शरीयत की तरफ से। और सबब, दवा को सबब समझते हुए आप डॉक्टर को तलाश करते रहेंगे, ये आपके तवक्कुल की दलील है कि आप शिफा ढूंढ रहे हैं और शिफा आपको पता है अल्लाह के पास है, और उसका सबब नहीं मिल रहा आपको, वो ढूंढ रहे हैं आप, शिफा अल्लाह के पास है। जिस तरह आपको अपनी नस्ल बढ़ानी है, औलाद, तो शादी करनी पड़ेगी, सब हर चीज का एक सबब है। इसी तरह दम जो है, दम के बारे में यह नहीं कहा कि कोई दम का तुक्का लग गया तो लग गया। दम, हर दम, कोई भी बच्चा भी करे दम, वो सबब है, वो शिफा का सबब है। उसमें यह नहीं कहा कि इसमें तुक्का लगेगा, इसमें इज्तिहाद हो सकता, किसी का दम चल जाए, किसी का ना चले। डॉक्टर के बारे में कहा है किसी डॉक्टर की तशखीस सही निकले, किसी का या ना निकले। दम के बारे में यह नहीं कहा कि किसी का दम चले ना चले, कोई भी कर दे दम चलेगा। दम का सबब है शिफा का, और दम में शिफा यकीनी है अगर अल्लाह ताला ने उस मर्ज में मौत ना लिखी हो। लेकिन दम में भी यही है कि यह नहीं कि ढूंढते फिरो, बंदा जब नहीं मिला तो खुद नहीं दम किया। और खुद करो, एक बार नहीं 1000 बार करो। बाज़-औक़ात बीमारी बड़ी होती है, लंबी होती है, उसमें मुसलसल करना पड़ेगा, एक दिन में 50 दफा भी करना पड़े, थकना नहीं। अज़कार में होता है एक दफा। और दम आप पूछेंगे कितनी दफा पढ़े जी सूरतुल फातिहा? कोई कहता है 41 दफा, 70 दफा। ये तादाद जो है ये सारी बिदात हैं। एक दफा पढ़ लिया, दम हो गया, फिर दोबारा कर लो, फिर 1 घंटे बाद कर लो, फिर दोबारा चक्कर लगा कर फिर दोबारा कर दो मरीज पर दम। जितनी दफा मौका मिले कर दो, मुसलसल करते रहो, इंशाअल्लाह। वो क्योंकि सबब है और आपका तवक्कुल है कि शिफा अल्लाह के पास है। आपको एक सबब यकीनी तो मिल गया ना, दम, और दूसरा ढूंढते रहना, दवाई भी ढूंढते रहें। हो सकता है उसी आपके दम और दुआओं की वजह से जल्दी मिल जाए डॉक्टर। तो हमने कुरान को इस पहलू से भी छोड़ दिया कि हम दम नहीं करते हैं अपने मरीज पर, ना अपने आप पर, समझते हैं बहुत मेरा तवक्कुल है। ये तवक्कुल नहीं है। दम ना करना तवक्कुल नहीं है, दवा का ना खाना ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि आप मतलब ये इस बात की दलील है कि हमने तवक्कुल को समझा ही नहीं। तवक्कुल में सबसे पहली चीज ये है कि हम जो चीज चाहते हैं उस चीज का सबब ढूंढें। अल्लाह ताला ने हर चीज के असबाब बनाए ना, वो मुसब्बिबुल असबाब है। उस चीज के सबब को समझें, फिर उस सबब को इख्तियार करें और अल्लाह पर यकीन रखें। तो इंशाअल्लाह आपका ये अमल और आपका ये अकीदा और आपका ये तवक्कुल, ये मसले का हल निकलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।